जब से अलादीन को जादुई चिराग और उसमें रहने वाला जिन्न मिला था, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थीं। अब उसके पास ढेर सारा धन, सुंदर घर, शानदार कपड़े और भरपूर खाना था। वह और उसकी माँ बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन जब अलादीन बाजार गया, उसने सुल्तान की बेटी राजकुमारी जैस्मिन को देखा। अलादीन उसे देखते ही उससे प्रेम कर बैठा। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वह जैस्मिन से ही विवाह करेगा। घर लौटकर अलादीन ने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ तुरंत सुल्तान के पास जाकर राजकुमारी का हाथ मांगने चल दी। जब अलादीन की माँ बेशकीमती हीरों से भरी टोकरी लेकर महल पहुंची, तो सुल्तान ने उन्हें मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन विवाह की अनुमति देने से पहले कुछ शर्तें रखीं। अलादीन को अगले दिन 40 गुलाम भेजने होंगे, जिनमें से हर एक के पास कीमती रत्नों से भरा एक डिब्बा होना चाहिए। साथ ही 40 अरब योद्धा भी उनके साथ होने चाहिए। अलादीन की माँ थोड़ी निराश होकर लौटी, पर अलादीन शांत था। उसने चिराग रगड़ा और जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने तुरंत ही सुल्तान की सारी मांगी हुई चीजें हाजिर कर दी। अगले दिन सुल्तान यह सब देखकर हैरान रह गया। सुल्तान विवाह के लिए मान ही गया था कि तभी दरबारी ने एक और सवाल उठाया, राजकुमारी कहाँ रहेगी? सुल्तान ने अलादीन से एक सुंदर महल बनवाने को कहा और कहा कि तभी विवाह होगा। अलादीन ने जंगल में एक भव्य महल बनवाया। सुल्तान अब पूरी तरह संतुष्ट था और उसने जैस्मिन का विवाह अलादीन से कर दिया। पूरे राज्य में धूमधाम से शादी हुई। एक दिन एक अजनबी व्यापारी शहर आया और अलादीन के महल के बाहर पुराने चिराग के बदले नया चिराग चिल्लाने लगा। जैस्मिन, जो अलादीन के चिराग की सच्चाई नहीं जानती थी, ने सोचा अलादीन को नया चिराग देकर सरप्राइज देगी। उसने पुराना चिराग व्यापारी को दे दिया। व्यापारी कोई और नहीं बल्कि एक दुष्ट जादूगर था। चिराग मिलते ही उसने जिन्न को बुलाया और अलादीन का सारा धन, महल और राजकुमारी समेत सब कुछ किसी दूर स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। जब अलादीन शाम को लौटा तो सब गायब था। वह बहुत परेशान हुआ और सुल्तान को जाकर सब बताया। सुल्तान भी हैरान रह गया। तभी अलादीन को याद आया कि उसके पास एक और जादुई अंगूठी थी। उसने अंगूठी रगड़ी और उसमें से एक और जिन्न निकला। जिन्न ने उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां महल और जैस्मिन थी। अलादीन ने चुपके से राजकुमारी को सब सच्चाई बताई। उसने जैस्मिन से कहा कि वह जादूगर की चाय में जादुई पाउडर मिला दे। जैस्मिन ने वैसा ही किया। जब जादूगर बेहोश हो गया तो अलादीन ने उसके तकिए के नीचे से चिराग निकाल लिया और तुरंत जिन्न को बुलाया। जिन्न ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। जादूगर को कभी वापस न लौटने देने की शपथ ली गई। इसके बाद अलादीन और जैस्मिन ने हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन बिताया।